हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम मैंने आपको पीडीएफ बना के भेजा है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, आज इसको समझ लीजिए। गॉस थ्योरम आपका होता क्या है, गॉस थ्योरम कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। अगर आपको कोई ऐसा चार्ज कहीं पे रखा है, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए क्यू। आपको पता है कि जब चार्ज है तो चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। मैं मान के चलता हूँ कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चूँकि सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बताया परपेंडिकुलर जाता है बाहर की तरफ। अगर प्लस है तो बाहर की तरफ इस प्रकार से जाएगा। ऐसे कई सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से जा सकते हैं। ये हमने पीछे के क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करती है। देखिए इस सरफेस से, ये एक सरफेस है ना, इस सरफेस से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस ने एक अपना एक थ्योरम बताया कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा है, जैसे आप ये सरफेस देख रहे हैं, ये चारों तरफ से बंद है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, क्लोज्ड सरफेस। तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, उससे निकलने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो सरफेस के थ्रू जाएगा, तो हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, वो किसके इक्वल होता है, फाई इक्वल होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बताया गॉस थ्योरम ने। गॉस ने ये कहा कि जितने भी आपके किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते हैं, मतलब टोटल फ्लक्स, वो किसके इक्वल होता है, जितने अंदर चार्ज रहेंगे। क्यू का मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे टोटल चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी टोटल चार्ज रहेंगे, टोटल इसलिए बोला जाता है कि जरूरी नहीं कि सिंगल चार्ज हो, Q1 Q2 Q3 जितने भी चार्ज होंगे सभी को ऐड करके हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का। तो उससे वो हमारा टोटल फ्लक्स मिल जाता है। यही होता है गॉस थ्योरम। मतलब द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by any surface। किसी सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज रहेंगे सभी का हम सम करेंगे और इसमें किसका डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करेंगे, तो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा। यही गॉस थ्योरम कहता है। अब ये जो हमारा फार्मूला है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि हमारा आएगा कैसे। ठीक है, तो हम पढ़ लिखते हैं प्रूफ। गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या हो सकता है। तो प्रूफ थोड़ा ध्यान दें, बहुत ही आसान है, इसको हम समझ लें तो ये एग्ज़ाम में आता है कि गॉस थ्योरम, स्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल मान लेता हूँ, सर्कल से प्रूफ करेंगे तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा, और किसी भी सरफेस से भी प्रूव कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पर एक चार्ज है आपका Q। ठीक, इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है कि हम छोटे से पार्टिकल को काटते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा एक स्मॉल इस पूरे सरफेस, ये जो आपका सर्कुलर पाथ है, इसमें छोटा सा सरफेस मैंने काट लिया। इस सरफेस का जो एरिया है वो सपोज कर लेता हूँ DA है। एरिया कितना है, DA। और मैंने आपको बताया था एक वर्ड एरिया वेक्टर। तो जब हम इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इसके परपेंडिकुलर आता है। मैंने बताया था अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा।
तो सर्कल का जो सरफेस है, सरकमफ्रेंस है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर डी ए। और चूँकि इसका एरिया डी ए है तो आपका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर डी ए। ये चार्ज है। अब चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो भी परपेंडिकुलर निकलता है। और चूँकि ये सेंटर है एक सर्कल का, सर्कल के सेंटर से हम जब रेडियस के तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपका परपेंडिकुलर होता है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसके जस्ट पैरेलल इस एरिया वेक्टर के मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, वेक्टर ई। तो मेरे पास एरिया वेक्टर डी ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वेक्टर ई। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। अब बताइए अगर हम इस सरफेस, मान लो ये सरफेस आपका यस है, इस सरफेस के इस पॉइंट पर मान लो ये पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने एक फार्मूला पढ़ा है पीछे फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता था, E इंटू डी ए। चूँकि यहाँ पे देखिए ये जो आपका एरिया है बहुत ही कम है, स्मॉल एरिया है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा। तो मैं लिखूँगा डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये हमने पढ़ा है ए इंटू डी ए। और वेक्टर ई की वैल्यू, ये ई की वैल्यू पुट ऑफ यहाँ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम वेक्टर को हटाएं। देखिए डॉट लगा है तो हम क्या लिखेंगे, ई इंटू डी ए। चूँकि हमने पढ़ा है क्लास 11th में ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। अब देखिए दो वेक्टर मेरे पास हैं, एक वेक्टर ई है, एक वेक्टर डी ए है, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो मैं लिखूँगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हम लिखेंगे ई इंटू डी ए। बताइए डी फाई इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू मेरे पास है, ई की वैल्यू ये रख सकते हैं। तो या हम यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकेंड बना के हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड। चूँकि टोटल हम फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल फ्लक्स, भाई ये स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे, टोटल के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और मैं जब फिजिक्स में ऐड करता हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स मान लो फाई है या फाई ई है, वो कितना हो जाएगा, डी फाई, और डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई इंटू डी ए। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज तो एक ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर जगह सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलने वाला नहीं है, इसलिए ई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बच जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए। और डी ए का मतलब क्या होता है, ये आपका एरिया है, स्मॉल एरिया। जब टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल आपका क्या है, टोटल आपका एरिया बोला जाएगा तो क्या होगा, जान दीजिएगा। सॉरी यहाँ पे जो मैंने लिया है ये स्फेरिकल है, स्फेयर का हम एरिया लेंगे। स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका किसका वैल्यू है, फाई ई का वैल्यू। और ई की वैल्यू हमने निकाला है पहले ही, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। हम लिखते हैं फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें याद होना चाहिए कि ये इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। चूँकि फाई की वैल्यू कितनी है, ई डॉट डी ए है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी। तो ये जो फार्मूला है यही फार्मूला होता है गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम याद रखें, गॉस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे कोई क्लोज सरफेस होगा और उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज होगा। कई सारे चार्ज हो सकते हैं, टोटल आपका ये जो Q है ये आपका टोटल चार्ज है। मतलब चार्ज अगर मैं मान लो कि कई सारे हैं तो हम बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे करते हुए कई सारे चार्ज का सम है। ये आपका गॉस थ्योरम के लिए फार्मूला होता है, याद रखें हमेशा, ये माइंड में आप बना लीजिए। गॉस थ्योरम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए, एक ऐसा सरफेस जो उस चार्ज को चारों तरफ से घेर ले। जब चारों तरफ से किसी भी चार्ज को घेर लेते हैं तो टोटल फ्लक्स हमारा इसी फार्मूला से निकलता है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से। ठीक, इसके आपके 3 एप्लीकेशन हैं।
इससे रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड 3 एप्लीकेशन है। एक किसी थिन रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, एक किसी प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, और एक किसी स्फेरिकल सेल के लिए। लेकिन स्फेरिकल सेल वाला आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया है, चूँकि कोरोना की वजह से आपका सिलेबस कुछ कम किया है, 30% शायद कम किया है, तो उसमें ये वाला टॉपिक हटा दिया है। तो गॉस थ्योरम से जो 3 एप्लीकेशन थे उसमें हमें केवल 2 ही एप्लीकेशन पढ़ना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये आप जो प्रूफ मैंने बताया गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का प्रूफ, ये आपको तैयार रहे, ये एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, थैंक यू।